हेलो साथियों, ये मेरा इंटरव्यू लेटर है जो 30वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा के बाद मुझे मिला था। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर आप इस बिहार जे की मुख्य परीक्षा में आपका रिजल्ट है और आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो आपको काफ़ी मदद मिल पाए और आप अपना पूरा फोकस अपनी तैयारी पे कर पाएँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपका नाम होगा, उसके बाद आपका रोल नंबर, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा कि आपको मंडे को आना है, कितनी तारीख को और समय कितने बजे आना है। और जितना समय दिया जाएगा उससे 1 घंटा पहले बुलाया जाता है कि जैसे मुझे 10:30 बजे बुलाया गया था और कहा गया था कि मैं 1 घंटा पहले वहाँ प्रस्तुत हो जाऊँ। दूसरे नंबर में आपको ये बताया जाता है कि इंटरव्यू के लिए आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप इसमें सेलेक्ट नहीं माने जाओगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कौन-कौन से सर्टिफिकेट ले जाने हैं। पहला में देखिए, अगर आप तो मैट्रिक का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र कोई भी आप एक ले जा सकते हैं, वैसे मैं दोनों ले गई थी। ये बस आपके जन्म तिथि का साक्ष्य होता है। दूसरे में है विधि स्नातक डिग्री का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। यहाँ एवं पे ध्यान दीजिएगा, आपको लॉ की मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों ले जाने हैं। ओके। और तीसरा आपको जो कॉलेज सर्टिफिकेट देता है कि हमारा विश्वविद्यालय बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। और तीसरा आचरण प्रमाण पत्र, नहीं सॉरी, चौथा आचरण प्रमाण पत्र है और पांचवा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ले जाना होगा। और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो पिता के नाम एवं पते पे होगा। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो पिता के नाम और पते से निर्गत होगा। छठा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पिछड़े वर्ग या अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपके पास यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष पुराना है, ऐसी स्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा। अब ये मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला था कि मुझे घोषणा पत्र पहले से बनवा के ले जाना है, कहाँ से लेना है या फिर वहाँ मिलेगा। तो लास्टली मुझे पता चला कि वहाँ पर A4 साइज़ का एक घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसे आपको बस भर देना है। अब सातवां है कि यदि आप अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो पिता के नाम से एवं पता से निर्गत किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार आठवां भी है कि अगर आप अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना आवश्यक है। फिर 9वां है एनओसी। अगर आप जॉब में हैं तो ऑफकोर्स आप पहले परमिशन लिए ही होंगे, बस जिस लेटर पे आपको परमिशन मिला है उसका ओरिजिनल कॉपी और साथ में 2 फोटोस्टेट कॉपी ले जाने हैं। 10वां है अस्थि बाधित निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र और 11वां में है कोई भी फोटो लगा हुआ आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कुछ भी। इन सभी सर्टिफिकेट आपको 2-2 कॉपी फ़ोटोस्टेट करा लेने हैं। मैं सभी के 4-4 करा ली थी। वैसे आवश्यकता सिर्फ 2 के ही लगते हैं। सारे जितने भी आपने फ़ोटोस्टेट कराए हैं उसे आप स्व अभिप्रमाणित कर लेंगे। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट छूट जाता है या फिर आप प्रस्तुत नहीं करते हैं उस समय मूल प्रमाण पत्र, तो आपको कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। चौथा ये कहा जाता है कि अगर आपका कॉलेज काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है। 5वां का 1 और 2 यह कहता है कि यदि आप आरक्षित पद के लिए दावा कर रहे हैं और आप अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हैं तो आपका जाति, आय, निवास और क्रीमी लेयर आपके अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा। 7वां नंबर ये कहता है कि आपका मेडिकल जांच होगा जिसके लिए 16 रुपये आपसे लिए जाएंगे, जिसकी रसीद दी जाएगी। और 9वां नंबर, हाल में खींचे गए पासपोर्ट आकार के 2 फोटो। आप कोशिश करिएगा आप ऐसे फ़ोटो, अगर आपने पहले ही नए फ़ोटो दिए हैं आप वो भी ले जा सकते हैं। और नए खिंचवाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा आपके कान दिखें और बाल बिखरे हुए ना हो। और 10 नंबर कहता है कि आप कोई भी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, जिसके आप 2 फ़ोटोकॉपी करा लें। यहाँ पर जितने सर्टिफिकेट आप ले जाएंगे सभी के 2 फ़ोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है, स्व अभिप्रमाणित, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा भी रख लेंगे। 12 नंबर ये कहता है कि आपका आना जाना जो भी है यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। और अंत में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स पे करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। थैंक यू।